संयोजकता बल सिद्धांत को हाइड्रोजन अणु के निर्माण के द्वारा समझाया जा सकता है। संयोजकता बल सिद्धांत को हाइड्रोजन अणु के निर्माण के द्वारा समझाया जा सकता है। माना दो हाइड्रोजन परमाणु ए व बी जिनका नाभिक क्रमशः HA एंड HB व इलेक्ट्रॉन नाभिक HA व HB व इलेक्ट्रॉन EA व EB है। भाई दोनों हाइड्रोजन परमाणु समान होते हैं, लेकिन अपन यहाँ बल बनाने से एक बार अपन उनको अलग डिफरेंशिएट करने के लिए अपन ने A और B माना है। ठीक है, नाभिक HA व HB तथा इलेक्ट्रॉन EA व EB है। जब ये दो परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं, तो इनमें किसी प्रकार की कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती। किसी प्रकार की कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होगी। किसी प्रकार की कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होगी। अर्थात न तो आकर्षण होता है और न ही प्रतिकर्षण। लाइन चेंज करिए। जैसे जैसे दोनों परमाणु एक दूसरे के समीप आते हैं, वैसे वैसे उनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होते जाते हैं। आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होते जाते हैं। एक परमाणु के नाभिक का अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से भी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से भी आकर्षण होता है। तथा दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन व नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण होता है।
प्रतिकर्षण होता है। ठीक है भाई, जैसे अपने पास दोनों परमाणु एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अपने पास इसका नाभिक अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इसके इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करेगा, ऐसे इसका नाभिक अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करता है। और साथ में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण है और दोनों नाभिकों के बीच में भी प्रतिकर्षण होता है, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल कार्य करते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखिए, दोनों परमाणु एक दूसरे के समीप तब तक आते हैं, दोनों परमाणु एक दूसरे के समीप, एक दूसरे के समीप तब तक आते हैं जब तक कि उनके आकर्षण बल, जब तक कि उनके आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के बराबर ना हो जाए। जब तक कि उनके आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के बराबर ना हो जाए, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में निकाय की ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, निकाय की ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है और दोनों परमाणु एक दूसरे से बंधित हो जाते हैं, दोनों परमाणु एक दूसरे से बंधित हो जाते हैं और स्थायी अणु बनाते हैं, स्थायी अणु बनाते हैं। अणु में दोनों नाभिकों के मध्य की दूरी, अणु में दोनों नाभिकों के मध्य की दूरी अणु में दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी बंध लंबाई कहलाती है, बंध लंबाई कहलाती है। तथा इस प्रकार मुक्त ऊर्जा, इस प्रकार मुक्त ऊर्जा बंध ऊर्जा या बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी कहलाती है, बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, अब देखो, अगर हम ऊर्जा और अंतर नाभिकीय दूरी के बीच में ग्राफ खींचे, ये तो अपने पास है ऊर्जा और ये क्या अपने पास अंतर नाभिकीय दूरी। अब देखो क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं तो उस समय उनकी जो ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, वो अधिकतम होती है और जैसे वो एक दूसरे के समीप आते हैं आकर्षण के कारण ऊर्जा के मान में कमी आती है। ठीक है, और एक न्यूनतम ऊर्जा स्तर आता है, ये जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर है जहां पर दोनों परमाणु जो होते हैं वो बंध का निर्माण कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, जब बंध का निर्माण हो गया यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए, वो स्थिति ये होती है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त हुई है उसे अपन क्या कहते हैं, बंध ऊर्जा। ये शून्य है यानी बंध ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है,
क्योंकि शून्य से अधिक ऊर्जा मुक्त हो, इसलिए बंद ऊर्जा का मान ऋणात्मक। तो जिस अंतरनाभिकीय दूरी पर के बीच में बंध बनता है वो क्या हो गई, बंध लंबाई हो गई अपने पास। तो प्रारंभ में परमाणु जो होते हैं वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं है। अधिकतम दूरी पर जैसे जैसे एक दूसरे के समीप आते हैं वैसे वैसे ऊर्जा के मान में क्या होती है, कमी आती है, ठीक है। और एक अवस्था ऐसी आती है जहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और बंध का निर्माण होता है। तो ये अपने पास संयोजकता बंध सिद्धांत है कि किस प्रकार से बंध का निर्माण होता है। बंध निर्माण में हमेशा संयोजी कोश के कक्षक जो है वो भाग लेते हैं, उन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। ये कक्षक आपस में एक दूसरे से अतिव्यापन करते हैं और बंध का निर्माण करते हैं। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास संयोजकता कोश सिद्धांत। अब हेडिंग डालिए, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। देखिए, जब दो परमाणु पास आते हैं, जब दो परमाणु पास आते हैं तो उनके कक्षकों में अतिव्यापन होता है। उनके कक्षकों में अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन का अर्थ है, अतिव्यापन का अर्थ है कक्षकों का मिलना, कक्षकों का मिलना जिसके परिणाम स्वरूप दोनों कक्षकों का, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों कक्षकों का कुछ क्षेत्र उभयनिष्ठ हो जाता है। दोनों कक्षकों का कुछ क्षेत्र उभयनिष्ठ हो जाता है। उभयनिष्ठ हो जाता है। जिसे अतिव्यापन क्षेत्र कहते हैं। जिसे अतिव्यापन क्षेत्र कहते हैं। यह धनात्मक, ऋणात्मक, यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है।
शून्य हो सकता है। यदि दो परमाणुीय कक्षकों के समान चिन्ह अतिव्यापन करते हैं तो उसे धनात्मक अतिव्यापन और यदि विपरीत चिन्ह वाले कक्षक विपरीत चिन्ह वाले अतिव्यापन करें तो उसे ऋणात्मक अतिव्यापन कहते हैं। और यदि किसी भी प्रकार का अतिव्यापन संभव ना हो, यदि किसी भी प्रकार का अतिव्यापन संभव नहीं हो तो उसे शून्य अतिव्यापन कहते हैं। शून्य अतिव्यापन कहते हैं। देखो भाई क्या होता है अपने पास कि यहाँ पर ये जो चिन्ह बता रहे हैं ये कोई आवेश नहीं है। ये क्या होता है अपने पास, अपन ने सेकंड चैप्टर में बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है तरंग के रूप में गति करता है, तो तरंग जो होती है वो इस तरह से गति करती है। तो इसमें ये तो क्या होता है, इसका धनात्मक आयाम होता है और ये इसका ऋणात्मक आयाम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह है ये इलेक्ट्रॉन के धनात्मक और ऋणात्मक आयाम को दर्शा रहे हैं। अब अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों समान दिशा के अंदर गति कर रहे हैं, ठीक है, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है। तो अपन ने क्या कहा था कि इसमें संपोषी व्यतिकरण हो जाएगा और जो परिणामी तरंग है उसका आयाम में वृद्धि हो जाएगी, यानी बल का निर्माण हो गया। ठीक है, इसलिए अपन ने क्या कहा कि अगर समान चिन्ह, क्योंकि समान आयाम है इसका मतलब, तो दो कक्षक जिनका समान चिन्ह होता है वो आपस में अतिव्यापन करते हैं तो धनात्मक अतिव्यापन होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है, बल का निर्माण। और अगर मान लो यहाँ पर तरंग ऐसे होती कि ये तो है धनात्मक और ये दूसरी तरंग जो है वो जा रही है ऋणात्मक, इस तरह से अपोजिट। ठीक है, एक पॉजिटिव आयाम है, दूसरा का नेगेटिव आयाम है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो ये आपस में तो कैंसिल कर देंगे, इसको क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण। तो अगर दो कक्षकों के विपरीत चिन्ह वाले भाग अतिव्यापन करते हैं तो उससे अपन क्या कहते हैं, ऋणात्मक अतिव्यापन कहते हैं। ये ऋणात्मक अतिव्यापन। ठीक है, और शून्य अतिव्यापन जिसमें किसी प्रकार कोई अतिव्यापन संभव नहीं है। जैसे मैंने पी कक्षक लिख दिए, अब एक तो मेरे पास है पी वाई कक्षक और एक मेरे पास है पी जेड कक्षक, और दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पे होते हैं, इनमें कभी भी अतिव्यापन संभव नहीं है। तो ये क्या हो गया, शून्य अतिव्यापन। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास अतिव्यापन का टॉपिक कंप्लीट। कल करेंगे हम इसके अंदर सिग्मा बंद और पाई बंद।